कब्रों को पुख्ता बनाने वाले और पुख्ता करने वाले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये कब्रें पुख्ता करनी ये शरीयत की भी खिलाफ वर्जी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अमल की भी खिलाफ वर्जी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता बनाने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर टेक लगाने या बैठने से मना फरमाया है। अब जो भी इस तरह की कब्रें बनाते हैं कि उन पर मार्बल टाइल्स वगैरह लगाते हैं, इसी तरह कब्रों पर कुब्बा बना देते हैं, इस तरह कब्रों पर जो है ना इमारतें बना लेते हैं, उसको मजार बना लेते हैं, ये बिल्कुल शरीयत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अलबत्ता अब कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा नरम हो या ऐसे हो कि मिट्टी जो है वो रेतीली हो, जिसकी वजह से जब बारिशें होती हैं तो कब्रें अंदर बैठ जाती हैं। अब इन इलाकों में जहां पर कब्रें बैठ जाने का खतरा हो और बारिश का ज्यादा खतरा हो, इन इलाकों में कब्रों को खराब होने से बचाने के लिए जो इजाजत शरीयत की हद तक है वो गौर से सुन लें। शरीयत में सबसे पहले अगर कब्र गिरने का खतरा हो तो कब्र के अंदर से जो दीवार लगाई जाती है, जो दाएं बाएं और सर की तरफ से जो अंदर से कब्र की दीवार लगाई जाती है, वो कच्ची ईंटों की या लकड़ी वगैरह की लगाई जा सकती है। इनमें पक्की ईंटें जो आग के जरिए से पकाई जाती हैं उसकी फिर भी इजाजत नहीं, बल्कि आजकल के जो कच्ची जो मिट्टी के मिलते हैं वो ईंटें भी शुमार की जा सकती हैं। और जो सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं इनको भी आग पे नहीं पकाया जाता, इसलिए इनकी भी गुंजाइश है। अगर कब्रें गिरने का खतरा ना हो फिर तो ये भी न लगाएं, ये भी उस वक्त मकरूह है। लेकिन अगर कब्रें गिरने का खतरा हो तो उस वक्त अंदर की जानिब से पत्थर, सादा पत्थर या इसी तरह जो है ना ये ब्लॉक्स वगैरह लगाए जा सकते हैं, इसके जरिए दीवार बनाई जा सकती है। अगर कब्रों के गिरने का खतरा हो उन इलाकों में मुर्दा के लिए खुसूसन बॉक्स बनाए जाते हैं और उन बॉक्स को बंद करके उनको कब्र में उतारा जाता है। तो ये बगैर अगर किसी जरूरत ना हो तो फिर तो ये भी मकरूह है। लेकिन अगर जरूरत हो इसकी तो उस वक्त कोशिश की जाए कि जो ये बक्स बने होते हैं इसके निचली जानिब थोड़ी सी मिट्टी बिछाई जाए और इनके जो अंदर की साइड पे जो है वहां पर भी मिट्टी का लेप किया जाए ताकि अंदर की तरफ से ये मिट्टी के बन जाए। ये ज्यादा बेहतर है और इसकी फिर गुंजाइश है। उसके बाद कब्रों को जब बंद किया जाते ऊपर से, उसमें भी पक्की ईंटें से बचने की कोशिश की जाए। जो उमन कब्रिस्तान में सादा पत्थर मिल जाते हैं बड़े बड़े, उन पत्थरों के जरिए से बंद कर दें, लकड़ी के जरिए से बंद कर दें, ये भी बेहतर है। लेकिन अगर जरूरत हो तो यहां पर आप पक्की ईंटों से थोड़ी गुंजाइश निकलती है, यहां पर आप ऊपर से उसके जरिए से भी बंद कर सकते हैं। अब मुर्दा दफनाने के बाद और कब्र ऊपर से बंद करने के बाद जो ऊपर की कब्र होती है उसको ज्यादा ऊंचा रखने से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसी तरह जो कब्रें ऊंची होती, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन कब्रों को नीचा रखने के लिए हुक्म दिया करते थे। अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाते, ये जो मैं हुक्म दे रहा हूं यही हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिया था कि तुम जाओ और जिस कब्र को भी तुम ऊंचा पाओ तो उसको जमीन के साथ बराबर कर देना। अब जमीन के साथ बराबर कर देने से मुराद ये था कि एक बालिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी इसी तरह बनाई गई है कि जो एक बालिश या एक बालिश से अगर थोड़ी सी ज्यादा हो लेकिन दो बालिश तक न पहुंचे, इस तरह की कब्रों की इजाजत है। कच्ची कब्र हो और एक बालिश या इसके बराबर थोड़ा सा फर्क हो सकता है, इस तरह की कब्रें बनाई जाए। और कब्रों को बनाने का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है वो ऊंट के कोहान की तरह बनाने का, यानी इसको इस तरह चार जो किनारे बनाए जाते हैं, मुरब्बा बनाए जाते हैं, इस तरह कब्र बनाने की इजाजत नहीं, बल्कि कब्र का जो हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इसको कोहान नुमा, यूं करके जैसे कि ऊंट की कोहान या हड्डी होती है इस तरह कब्रें बनाई जाए और उसको जमीन से एक बालिश या इसके बराबर आगे पीछे रखा जाए, ज्यादा बुलंद कब्र को न किया जाए। अब अगर ऐसा इलाका हो जहाँ पे पानी आता हो या ऐसा इलाका हो जानवर आके कब्र खराब कर देते हो या कोई भी खतरा ऐसा हो जिसकी वजह से कब्र की बेहुरमती लाजम आए या कब्र जो है ना वो ऊपर से मिट जाती हो, ऐसे हालात में फिर इस कब्र की निशानी को बाकी रखने के लिए इस कदर गुंजाइश है कि कब्र को पुख्ता न किया जाए, कब्र पे सीमेंट न लगाया जाए, बल्कि कब्र में जिस जगह पे मुर्दा मौजूद होता है नीचे
उसके चारों तरफ तो कोई भी बिना न की जाए, कोई भी तामीरात न की जाए, कोई भी सीमेंट और पुख्तगी न की जाए। अलबत्ता इस कब्र पर मुर्दा जहां पे न हो, इसके इस साइड पर, दोनों साइड पर चार दीवारी छोटी छोटी लगाई जा सकती है। इस तरह की एक मुंडीर सी एक जो है ना तह लगाई जा सकती है, ब्लॉक लगाए जा सकते हैं, जाली लगाई जा सकती है, कोई ऐसी हिफाजत की जा सकती है, लकड़ी लगाई जा सकती है जिससे इस कब्र की हिफाजत हो। लेकिन वो कब्र के ऊपर नहीं होता, बल्कि जहां पे मुर्दा होता है उसके थोड़े साइडों पर एक लेयर लगाकर इस तरह बनाई जा सकती है। लेकिन पूरी पूरी इमारत बना देना, उसके ऊपर छत बना देना, इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि किसी भी कब्र पे आप तामीरात या इस तरह जो कुब्बा या इस तरह मजार नहीं बना सकते। अब कुछ लोग एतराज करते हैं कि हमें आप कब्र पर मजार बनाने से, कब्र पर कुब्बा तामीरात करने से मना करते हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे खुद गुंबद खज़रा मौजूद है। तो उनकी खिदमत में गुजारिश ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर कोई तामीर नहीं की गई, बल्कि तामीर हुजरा आयशा सिद्दीका पहले से मौजूद था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि जब किसी नबी का इंतकाल होता है तो जिस जगह पे नबी का इंतकाल होता है वहीं पर उनकी कब्र बनाई जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी मरज़ुल वफात में आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला के हुजरे में थे और जिस चारपाई और जिस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनाई गई। तो यूं करके आयशा सिद्दीका का जो हुजरा था वो पहले से मौजूद था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसमें बाद में की गई। और दूसरी गुजारिश ये कि ये सिर्फ अंबिया के लिए खास है कि अंबिया की जो कब्र मुबारक होती है उसको तामीर के अंदर जो पहले से जहां पे मौजूद होते हैं वहीं पर अंबिया की अगर रूह कब्ज़ की जाती है वहीं पर अंबिया को दफन किया जाता है, वहीं पर उनकी कब्र मुबारक बनाई जाती है, जबकि दीगर अवाम के लिए खास नहीं है। और जो गुंबद खज़रा की बात की जाती है ये तो 700 हिजरी में जाके बाद में बनाई गई है, ये भी नई तामीर में नहीं बल्कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला का हुजरा पहले से मौजूद था, इसके ऊपर गुंबद खज़रा बनाई गई। ये असर नो किसी भी कब्र पर दोबारा से तामीर के हुक्म में नहीं है। अब एक दूसरी बात कि कब्र पर कुतबा लगाना, यानी कब्र पर वो तख्ती लगाना जिस पे मुर्दे के मुतालिक तहरीर कर दी जाती है, कब्र की निशानी बाकी रखने के लिए और रिश्तेदार और दीगर जो लोग उनकी कब्र पे जाके उनका ख्याल रखने के लिए, उनको दुआओं में याद रखने के लिए जब जाया जाता है तो इसके लिए याद दहानी के लिए तो कब्र पर कुतबे लगाने की जो शरीयत में गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इस कुतबे के बारे में भी ये याद रखें कि इस पर सिर्फ जो वो शख्स जिसकी फौतगी हो चुकी होती है उसका नाम तो लिखा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़े बड़े किस्म किस्म के शेर व शायरी लिखना और इसी तरह कुरान मजीद की आयत लिखना या कोई और दुआ वगैरह लिखना इसकी गुंजाइश नहीं। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती कि आप कब्र पे जाके वहां पे कुरान मजीद की आयत या दुआएं लिखें जिसकी बाद में बेहुरमती भी हो सकती है। इन कब्र पर जानवर भी आते जाते हैं, इस तरह बाजुकाती कब्रें टूट भी जाती हैं। तो इस तरह इन कुतबों पर कुरान मजीद की आयत या कोई दुआ या शेर व शार लिखना ये शरीयत में इजाजत इसकी नहीं है। अलबत्ता सिर्फ निशानी के तौर पर तारीख और जो वो उनका इंतकाल हो चुका है उसका अगर नाम जिक्र कर दिया जाए कुतबे पर इस कदर गुंजाइश मौजूद है। इसके बाद बाज लोग कहते हैं कब्रों पर हरियाली लगाना, कब्रों पर दरख्त लगा देना, कब्रों पर फूल चढ़ाना, ये शरीयत में बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं। अगर कब्रिस्तान में कोई दरख्त वगैरह लगाए भी जाते हैं तो कब्रों पर नहीं लगाए जा सकते। अलबत्ता इसके साइड पर अगर कहीं पर आप दरख्त लगाते हैं तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन कब्र पर दरख्त लगाना और किसी खास अकीदे के लिहाज से लगाना ये बिल्कुल हराम है, इसकी गुंजाइश बिल्कुल भी मौजूद नहीं है।